नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है सिंपल बीएन बीपीएससी में। हम आज करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के 41वीं बीपीएससी से लेकर 69वीं बीपीएससी में पूछे गए जितने भी प्रश्न उत्तर हैं सभी को हम कवर कर रहे हैं। और ये जो है मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 10 है। इससे पहले हमने 9 वीडियो अपलोड कर दिया है जो कि आपको इसी चैनल का प्लेलिस्ट में मॉडर्न हिस्ट्री बीपीएससी नामक प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और साथ में बिहार भूगोल और बिहार हिस्ट्री भी कंप्लीट कर दी गई है। इसी चैनल में सभी जो है अवेलेबल आपको हैं, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आज हम करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 10। शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप भी बीपीएससी 17 का तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी टीचर का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सभी वीडियोज़ महत्वपूर्ण हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? आपके ऑप्शन है 1911, 1904, 1906, 1907। लॉर्ड कर्जन ने जो घोषणा की थी बंगाल विभाजन का 20 जुलाई 1905 को जो है इन्होंने घोषणा की थी विभाजन के लिए और बंगाल विभाजन के लिए, और 1911 में जो है इसे रद्द किया गया था। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 1911। 12 दिसंबर 1911 को जब जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी भारत पर आए थे तो उनके लिए जो है दिल्ली दरबार में एक आयोजन किया गया था, दरबार का आयोजन किया गया था दिल्ली में। और इसी में जो है उन्होंने ये घोषणा की थी, बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए जो है घोषणा की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। आपके ऑप्शन है 19 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 15 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 63rd बीपीएससी में पूछा गया ये प्रश्न है। देखिए, आप बंगाल विभाजन की घोषणा जो है की गई थी 19 जुलाई 1905 को। मैंने अभी अभी आपको पिछले प्रश्न में बताया 20 जुलाई 1905 को इसकी विभाजन हुई थी। अधिकतर प्रश्न में जो है ऑप्शन वही आपको मिलेंगे, लेकिन जो है किसी किसी बुक में 19 जुलाई 1905 भी लिखा गया है, इसलिए जो है इसमें ऑप्शन 19 जुलाई 1905 दिया गया है। तो यदि आपके एग्जाम में 19 जुलाई आता है तो आप उसको टिक कर सकते हैं, हालांकि 20 जुलाई ही देने की पूरी संभावना रहेगी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया, उसका प्रस्ताव का उद्देश्य। देखिए, ये प्रश्न के जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये करेक्ट नहीं है, ये रॉन्ग प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। देखिए, ये दो ऑप्शंस दिए गए हैं और इसी दो ऑप्शन से संबंधित जो है आपको कूट में आंसर करना है। 69th बीपीएससी 2023 में पूछा गया ये प्रश्न है, पिछले साल का ही ये प्रश्न है। देखिए, आपके कूट में है ना तो एक और ना ही दो, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एक और दो, दोनों। देखिए, वुड के जो है 1854 के प्रेषण में जो है ये सिफारिश की गई थी कि उच्च शिक्षा के माध्यम के लिए अंग्रेजी भाषा के साथ साथ जो है देसी भाषा की भी सिफारिश की गई थी, और महिला और व्यावसायिक प्रशिक्षण की सिफारिश भी की गई थी। साथ में प्रांतों में शिक्षा विभाग के गठन की सिफारिश की गई थी, और शिक्षक के प्रशिक्षण के लिए अध्यापक प्रशिक्षण संस्था की भी स्थापना की गई थी। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसमें एक और दो दोनों करेक्ट है। अगला देखते हैं, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। आपके ऑप्शन है कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 1907 में जो है कांग्रेस में विभाजन हुई थी। कांग्रेस में जो है दो हिस्सों में बट गया था, एक नरम पंथी और दूसरा गरम पंथियों में बट गया था। और इसका मुख्य कारण ये था, नरमपंथी जो थे वो आंदोलन की रणनीति उनका अलग था, उनके उद्देश्य अलग थे, और उनका जो है जनता के साथ जो है वो अपने साथ रख पाने में जनता को असफल थे। इसी कारण से जो है ये फूट हुई, और ये जो है नरमपंथी जिनका निर्णय रणनीति जो था ये जो है अंग्रेज़ों के लिए कवच के रूप में काम कर रहा था,
और उन्हें ये पता नहीं था कि उनका जो है नरम व्यवहार है, वो अंग्रेज इसके कारण से जो है उनसे बातचीत करने के लिए मजबूर नहीं हुए हैं, बल्कि गर्मपंथियों के कारण ही जो है अंग्रेज उनसे बातचीत करने के लिए मजबूर हुए हैं। इसी कारण से कांग्रेस में फूट आई थी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। उपयुक्त सभी कारण थे। अगला प्रश्न देखते हैं। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, ये किसने लिखा? आपके ऑप्शन है हर्बर्ट रिस्ले, लॉर्ड लिटन, डब्ल्यू हंटर, एच.एन. ब्रेल्सफोर्ड। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, ये कहा था डब्ल्यू हंटर ने। उनकी एक पुस्तक ही थी द इंडियन मुसलमान करके, उसी पुस्तक में जो है इन्होंने ये बात कही थी। मुसलमान यदि खुश है और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? आपके ऑप्शन है एल्बर्ट बिल, स्ट्रेची कमीशन, सशस्त्र अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस्ट एक्ट। देखिए, 69 बीपीएससी में पूछा गया ये प्रश्न है। करेक्ट आंसर आपका होगा लॉर्ड लिटन जो है एल्बर्ट बिल से संबंधित नहीं थे। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। स्ट्रेची कमीशन से संबंधित थे, सशस्त्र अधिनियम से संबंधित थे, और वर्नाकुलर पेस्ट एक्ट को जो है उन्होंने ही लागू किया था 1872 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? आपके ऑप्शन है 1920, 1924, 1928, 1930। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1924। ये जो है क्रांतिकारी युवाओं द्वारा इसकी स्थापना की गई थी ताकि ये जो है आंदोलन के संचालन में मदद कर सके। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 1924। अगला प्रश्न देखते हैं। कर्जन वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? आपके ऑप्शन है मदनलाल धिंगरा, उधम सिंह, भगत सिंह, मनमथनाथ। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 63 बीपीएससी में पूछा गया ये प्रश्न है। देखिए, कर्जन वाइली की हत्या जो है 1909 में लंदन में हुई थी। मदनलाल धिंगरा ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मदनलाल धिंगरा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और इन्हें जो है मदनलाल धिंगरा को जो है 1909 में ही 17 अगस्त को इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का आधार बनी, भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी, भारत सरकार अधिनियम 1935 का आधार बनी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का आधार बनी। देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड बहुत बार पूछा जाता है। मार्ले मिंटो एक्ट और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आप दोनों याद रखेंगे। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का आधार बनी थी मार्ले मिंटो एक्ट, और भारत सरकार अधिनियम 1919 की आधार बनी थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके तहत जो है प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन लागू किया गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं। न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला 1893-94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? आपके ऑप्शन है अरविंद घोष, ए.ओ. ह्यूम, जी.के. गोखले, बी.जी. तिलक। करेक्ट आंसर आपका होगा अरविंद घोष, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आपके ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो थे बंगाल का, यदि देखा जाए तो वारेन हेस्टिंग थे। और भारत का इसमें पूछा गया है तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड बेंटिक। तो आप याद रखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुए थे जब बंगाल के गवर्नर जनरल को पद को समाप्त करके भारत का गवर्नर जनरल नामक पद लाया गया था। तो इन्हीं को जो है विलियम बेंटिक को ही पहली बार ये प्रथम गवर्नर जनरल बने थे भारत का। आप याद रखिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई। उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें जो है ऑप्शन नहीं दिया गया है, लॉर्ड विलियम बेंटिक नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं।
तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ। मुस्लिम लीग के नेतृत्व में, किसान सभा के नेतृत्व में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में, श्रमिक संघ के नेतृत्व में, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 66 बीपीएस में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, तेभागा आंदोलन जो है बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था और ये जो है किसान सभा के नेतृत्व में जो है आरंभ हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया है। वे कौन थे? आपके ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले और रास बिहारी बोस, सैयद हुसैन बिलग्रामी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी को इन्होंने सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी को जो है इन्होंने सम्मिलित किया था 1902 में, जब इन्होंने जो है विश्वविद्यालय आयोग की गठन की थी। अगला प्रश्न है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। 1858 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने, 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने, 1870 में पंडिता रामाबाई रानाडे ने, 1870 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना अप्रैल 1870 में महादेव गोविंद रानाडे ने की थी और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1870 में इसकी स्थापना हुई थी, महादेव गोविंद रानाडे द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इस संस्था के अन्य सदस्य थे बाल गंगाधर तिलक, अरविंद केलकर, गोपाल हरिदेशमुख तथा जीवी जोशी शामिल थे। अगला प्रश्न देखते हैं। 1885 ईस्वी में डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। देखिए, 1885 ईस्वी में डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य यही था, शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? आपके ऑप्शंस है 2, 33, 30, 41। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की द्वितीय सम्मेलन में जो है लगभग कुल 436 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में जो है आपसे पूछा गया है मुस्लिम प्रतिनिधि। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, मुस्लिम प्रतिनिधि कितने भाग लिए थे ये पूछा गया है। दूसरा द्वितीय सम्मेलन में पूछा गया है। 1 में जो है आप याद रखिएगा, प्रथम सम्मेलन में जो है 2 ही मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और द्वितीय सम्मेलन में जो है 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 33। अगला प्रश्न देखते हैं। 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन है विनायक दामोदर सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा, सोहन सिंह, पी.एन. बापट। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 66 बीपीएससी में पूछा गया ये प्रश्न है। देखिए, लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए। 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर यानी कि बी.डी. सावरकर, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, बार बार आपने सुना होगा बी.डी. सावरकर, उन्हीं का पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। इन्होंने ही जो है स्थापना की थी 1906 में लंदन में, और 1904 में जो है फिर से इन्होंने अभिनव भारत की स्थापना की थी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए।
लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? फिर से सेम प्रश्न पूछा गया है। देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए विनायक दामोदर सावरकर। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था? 1916 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए मुस्लिम लीग का जो है वार्षिक अधिवेशन जो है इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1906 में और सलीमुल्लाह ने जो है इसकी स्थापना की थी। लेकिन देखिए इसका जो है अधिवेशन जो थे ये अनियमित थे, कोई भी नियमित जो है रूप से इसको अधिवेशन का प्रारंभ नहीं हुआ था, इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई। अगला प्रश्न देखते हैं, चंपारण, एक मिनट, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? आपके ऑप्शन है भू राजस्व, नकदी फसल, ब्रिटिश सरकार की कृषि नीति, भू अनुदान, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए चंपारण आंदोलन का मुख्यतः विरोध था नकदी फसल के विरोध में। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। 1917 में चंपारण आंदोलन शुरू हुई थी, चंपारण सत्याग्रह, और ये जो है नील की खेती के विरुद्ध में थी, जिसमें जो है 3 कट्टिया पद्धति के तहत 20 कट्ठा किसानों के 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठा अनिवार्य रूप से नील की खेती करने के लिए कहा जाता था, और इसी के विरोध में जो है ये आंदोलन छिड़ी थी और इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने की थी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नकदी फसल। अगला प्रश्न देखते हैं, 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी? आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और विनोबा भावे द्वारा, जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण द्वारा, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा, अशोक मेहता और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एक सोशलिस्ट पार्टी 1931 में स्थापना हुई थी उसकी, और जयप्रकाश नारायण द्वारा ही जो है उसकी स्थापना की गई थी, और ये जो है 1934 में हुई थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना। इसकी स्थापना जो किया था जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने ही की थी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, एक सेकेंड प्लीज। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था? आपके ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया ने, उषा मेहता ने, चीतू पांडे ने, जयप्रकाश नारायण ने, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में हुई थी, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने कहा जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? आपके ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, विनायक दामोदर सावरकर, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 66 बीपीएससी में पूछा गया ये प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। एक्चुअल में इसका आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये जो कथन है जब तक ये तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे, ये कथन है महात्मा गांधी का। और इन्होंने जो है ये कथन महात्मा गांधी का है, जो उन्होंने जो है लुई फिशर को दिए गए साक्षात्कार में कही थी। और अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह,
वीर सावरकर और वासुदेव चापेकर, प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस, सूर्य सेन और उधम सिंह। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक सही थी। 65th बीपीएससी का ये प्रश्न है। देखिए, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में जो है राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह को फांसी की सजा दी गई थी। अक्टूबर 1924 में इन्होंने जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। और इसका जो है इन्होंने जो है काकोरी नामक स्थान पर जो है सरकारी खजाना वाली ट्रेन को लूटा था। ये एक पैसेंजर ट्रेन थी जो कि सहारनपुर से लेकर लखनऊ तक जाती थी। और इसी ट्रेन को जो है इन्होंने काकोरी नामक स्थान पर लूटा था, सरकारी खजाना को लूटा गया था। इसी में जो है 29 क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह और रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सज़ा दी गई थी। और चंद्रशेखर आज़ाद भी इसमें शामिल थे, लेकिन वो जो है फरार हो गए थे। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में एक थे। आपके ऑप्शन है BR अम्बेडकर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण। देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना जो है 1924 में की गई थी। और इसका जो है आगे चल के इसका जो है ये कुछ दिनों के लिए जो है ये इसका कोई नाम नहीं रह गया था, लेकिन कुछ दिन के बाद जो है फिर से भगत सिंह ने इसे चंद्रशेखर आज़ाद की मदद से जो है इसकी फिर से जो है इसमें क्रांतिकारी कार्यों को शुरू किया। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भगत सिंह। इन्हीं को जो है संस्थापक माना जाएगा इस ऑप्शन के अनुसार से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। आपके ऑप्शन है बिस्मिल, राजगुरु, भगत सिंह, आज़ाद। करेक्ट आंसर आपका होगा बिस्मिल। बिस्मिल द्वारा जो है लिखा गया था। देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल ने नहीं लिखा था ये, आप कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इनका नाम भी जो है उस समय से जुड़ा हुआ है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। बिस्मिल अजीमाबादी की ये पंक्तियाँ हैं, और ये इनका जो है वास्तविक नाम था सैयद शाह मोहम्मद हसन। इन्होंने जो है ये पंक्तियाँ लिखी थी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? सूर्य सेन, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक सही। देखिए अभी मैंने बताया राम प्रसाद बिस्मिल करेक्ट आंसर नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है ऑप्शन नहीं दिया गया है। बिस्मिल अजीमाबादी ने जो है इस पंक्तियों को लिखा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुए कातिल में है, ठीक है, इसको लिखा था बिस्मिल अजीमाबादी ने। अगला प्रश्न है, इकबाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इकबाल, MK गांधी, भगत सिंह, SC बोस। इकबाल जिंदाबाद का नारा जो है हसरत मोहानी ने दी थी, और ये जो है एक स्वतंत्रता सेनानी और उर्दू भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। और इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर होगा भगत सिंह। इकबाल जिंदाबाद। अगला प्रश्न देखते हैं, मशहूर नारा इकबाल जिंदाबाद किसने दिया? आपके ऑप्शन है हकीम अजमल खान, चंद्रशेखर आज़ाद, हसरत मोहानी। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। स्कूल टीचर हेडमास्टर में पूछा गया प्रश्न है TRE 1 या 2 में। देखिए, हसरत मोहानी ने जो है ये नारा दी थी, इकबाल जिंदाबाद। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।